हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 चल रहा था इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ये लेक्चर नंबर आपका 15th होगा। ठीक है। क्लास 10th चल रही है, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स। मेरा नाम हुआ प्रशांत कुमार पांडे, आप लोग देख रहे हैं मैथ्स वर्ल्ड एजुकेशन, राइट। एक छोटा सा अपडेट कि आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करें, वहां पे आप लोगों को बहुत सारे पीडीएफ वगैरह सब सारे पीडीएफ मिलेंगे। ठीक है। नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड हो गया, आप डायरेक्टली क्वेश्चन भी वहीं से पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन करें, व्हाट्सएप चैनल पे सारे लिंक्स वगैरह स्टोर्ड रहते हैं, तो जब मन है तब आप क्लिक करके देख सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो जरूर से जरूर चेकआउट करें एक बार। ठीक है। और पढ़ाने का टेक्निक अच्छा रहा होगा तो भाई सब्सक्राइब भी कर देते जाना। ठीक है। तो देखो, आज जो हमारा ये लेक्चर जो रहेगा, इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं 8.2 का। और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करेंगे, राइट। तो चलो, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.2। तो देखो, ये एक्सरसाइज 8.2 ये है। ठीक है। इवेल्यूट द फॉलोइंग। एक पहला ये इसे इवेल्यूट करना है, दूसरा इसे एवेल्यूट करना है, तीसरा इसे, चौथा, पांचवा। ठीक है, ये सब एवेल्यूट करना है, 5 क्वेश्चन। इन सभी को एवेल्यूट करने से पहले मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज लेक्चर नंबर 13 को जरूर से जरूर देखो। लेक्चर नंबर 13 बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सब कुछ बताया मैंने कि साइन 60 ये सब कैसे होता है। इसको सॉल्व करने के लिए आप देखोगे, नोट करोगे 60, 30, 60, फिर 45, यानी कि बेसिकली जीरो। ठीक है। जीरो, 30, 45, 60 एंड 90 के बीच में ही ये सारे एंगल्स हैं। तो इनका सारे साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक का वैल्यू याद होना चाहिए, या तो समझना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि इसका वैल्यू क्या क्या होगा। ठीक है। तो आखिर कैसे सॉल्व करेंगे, समझ लो कि जस्ट तुम एक एग्जाम में बैठे हो और अचानक से ये क्वेश्चन ऑफ 5 आ जाए, तो कैसे सॉल्व करोगे। तो बढ़ते हैं स्लाइड में, डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए हुए इसको सॉल्व करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कैसे ये बनेगा। ठीक है। चलते स्लाइड पे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका समझो। पहले तो सॉल्यूशन लिखो। मैं कलर, 1 मिनट फॉन्ट चेंज कर लेता हूँ, कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है। सॉल्यूशन लिखो। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि साइन 60 इंटू कॉस 30 और प्लस में साइन 30 इंटू कॉस 60। अगर आपको सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पता है तो आप तुरंत तुरंत निकाल सकते हो, लेकिन अगर नहीं पता तो चलो मैं कैसे सॉल्व करता हूं, जस्ट वो बताता हूं। साइन 60 है, तो मैं आपसे काइंडली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि साइन के सारे वैल्यूज याद कर लो। तो साइन 0 इक्वल टू होता है 0, साइन 30 इक्वल टू होता है 1/2, फिर होता है 1/√2, फिर होता है कितना, √3/2, और फिर एक होता है 1। ठीक है। ये होते हैं साइन के सारे वैल्यूज। ठीक है। कॉस इसको इन्वर्स कर देने से आ जाता है, और इन दोनों को जब कॉस इन्वर्स करोगे, यानी कि 1√3/2, 1/√2, 1/2 और 0, और जब इनको फिर डिवाइड करोगे तो वो tan का वैल्यू निकल जाता है। किसका वैल्यू निकल जाता है, tan का, राइट। तो इस टाइप से हम सारे वैल्यूज निकाल सकते हैं। पहले बताओ साइन 60, तो याद करो जल्दी से। साइन 0 इक्वल टू 0, साइन 30 इक्वल टू 1/2, साइन 45 1/√2, और साइन 60 होता है √3/2। क्या होता है, √3/2। इंटू है तो इंटू कर दो। कॉस 30, अब बताओ कॉस कैसे याद करेंगे। तो कॉस 30 का वैल्यू वही होगा जो कि साइन 60 का होता है, यानी कि √3/2। √3/2। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। कितना होता है, 1/2। देखो, सिर्फ इतना याद रखना है। और अगर ये भी याद नहीं आ रहा है तो ऐसे करो, 0/4 लिखो, फिर लिखो 1/4 लिखो, फिर लिखो 2/4 लिखो, फिर लिखो 3/4 लिखो, और 4/4 लिखो। इन सब में रूट लगा दो। अब इनका सॉल्यूशन जब करोगे तो यही सारे वैल्यूज आ जाएंगे। ये हो जाएगा 0 डिग्री का, ये हो जाएगा 30 डिग्री का, ये हो जाएगा तुम्हारा 45 डिग्री का, ये हो जाएगा कितना, 60 डिग्री का, और ये हो जाएगा 90 डिग्री का। ठीक है। तो साइन 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 30 वाला ये, यानी कि ये कटा तो 1/2। ठीक है। अब कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू वही होता है जो कि साइन 30 का वैल्यू होता है। ठीक है। क्योंकि ये कोल लगा हुआ है ना, तो देखो याद करो कि साइन 30 का वैल्यू वही होता है जो कि कॉस 60 का वैल्यू होता है। ठीक है। तो यहाँ पे 1/2, राइट। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि साइन 30 कैसे हुआ कॉस 60 के बराबर में, तो प्लीज लेक्चर 13 देखो। आप ये समझ नहीं पा रहे हो, इसका मतलब है कि आपने तीसरा लेक्चर देखा ही नहीं है। ठीक है। अगर देखा हो तो ये बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है। ये 2 2 क्या हो गया, 4 हो गया। यहाँ पे √3 √3 3 हो गया, प्लस में प्लस आ गया, 2 2
4 हो गया और यहाँ पे 1। जब ऐड करेंगे तो वैल्यू आएगा 4 3 प्लस 1 दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 1। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का 1 जो हो गया सॉल्यूशन हो चुका है। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करते हैं। सॉल्यूशन पहले लिखो। ठीक है, दिया 2 tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर 45। tan स्क्वायर 45 क्या होता है? tan वही होता है, tan 45 का वही वैल्यू होगा जो कि sin 45 डिवाइडेड बाय sin cos 45 होगा। और याद रखो sin 45 का वैल्यू होता है 1 बाय रूट 2 और cos 45 का वही वैल्यू होगा जो कि sin 45 का होगा, यानी कि 1 बाय रूट 2। और ये दोनों कटेंगे, वैल्यू क्या आएगा 1। ठीक है, यानी कि 2 इंटू 1 का स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत? अब cos स्क्वायर 30 डिग्री, तो बता cos स्क्वायर 30 डिग्री क्या होगा? तो cos स्क्वायर 30 डिग्री वही वैल्यू होगा जो कि sin 60 का वैल्यू होता है। ठीक है, तो sin 60 का वैल्यू क्या होता है? तो sin 60 का वैल्यू होता है रूट 3/2। ठीक है, अब चूंकि देखो sin 60 का वैल्यू रूट 3/2 होता है, इसको स्क्वायर लगा दो, ये हो गया तुम्हारा cos 30 का वैल्यू। ठीक है, sin 60 का स्क्वायर करना है, राइट? तो sin 60 का वैल्यू कितना होगा? sin 60 का वैल्यू वही होगा जो कि यहाँ पे मेंशन है, यानी कि रूट 3/2 होगा। अब इसका भी स्क्वायर लगा दो, कोई दिक्कत? क्या ये दोनों कैंसिल होंगे? बिल्कुल होंगे। बचेगा क्या? 2 इंटू 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 ही होता है। 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 होगा, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सिर्फ 2 बचा। कुछ करना नहीं है भाई, बस केवल तुमको यही समझना है। और इसको समझना है तो लेक्चर नंबर जो प्रीवियस लेक्चर 13 उसे देखो। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। पहला का क्वेश्चन नंबर पार्ट 3, इसमें क्या करना है? cos 45। तो देखो cos 45 क्या होता है? cos का 45 डिग्री, राइट? तो होगा वही cos 45 वही होगा जो कि sin 45 होता है। ठीक है, तो एक काम करो, इसको sin 45 कितना होगा? sin 45, तो sin 45 होता है एक मिनट 1 बाय रूट 2। कितना होता है? 1 बाय रूट 2। sec 30 कितना होता है? sec 30 वही होगा जो कि cos 30 का इनवर्स होगा। cos 30 का इनवर्स होगा, और cos 30 का इनवर्स मान लो कुछ भी आया तो पहले sin 30 cos 30 निकालना पड़ेगा। तो cos 30 निकालने से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? sin 60 निकालना पड़ेगा, क्योंकि sin 60 ही cos 30 होता है। तो sin 60 कितना होता है? रूट 3/2। कितना होता है? रूट 3/2। अब cos, ये cos 30 का वैल्यू निकल गया sin, अब देखो ये sin 60 cos 30 का वैल्यू निकल गया रूट 3/2। ठीक है, अब इसको पलट दो। अब जैसे ही इसको पलटेंगे ये निकल जाएगा sec 30 का, तो यानी कि 2/√3। 2/√3 क्या निकला? 2/√3, ये निकला sec 30 का। अब बताओ cosec 30 कैसे निकालेंगे? तो cosec 30 वो ऐसे निकलेगा जैसे कि अगर sin cosec 30 निकालना है तो इसको पलट देंगे साइन के साथ में, तो यानी कि साइन 30 जो भी होगा वैल्यू उसको हम लोग इनवर्स कर देंगे। तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, यानी कोसेक 30 का वैल्यू हो जाएगा ओनली 2, राइट? साइन 30 कितना होता है? 1/2। इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा? 2/1, यानी कि 2। ठीक है, तो कोसेक 30 का वैल्यू कितना हो गया? 2। अब इसको सॉल्व कर दो, राइट? इसको सॉल्व करना है केवल। तो यहां से जो ऊपर है 1/√2, 1/√2 ही रह गया, राइट? यहां से क्या आ जाएगा? √3 एलसीएम चला जाएगा, √3 एलसीएम चला गया। यहां से ऊपर में क्या बचेगा तुम्हारा? 2, और यहां पे बचेगा 2√3, यही होगी, राइट? बीच वाले बीच से मल्टीप्लाइड होते हैं, ऊपर वाला ऊपर से, यानी कि क्या बचेगा? √3, 2, 2 प्लस √2, 2 प्लस 2√3, यही आपका आंसर हो गया। तो यही आंसर हो गया। लेकिन देखो क्योंकि मैथमेटिशियन जो है सो बोलते हैं कभी भी रूट जो है वो नीचे में नहीं रहना चाहिए, तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा तुम्हें। अब रैशनलाइज कैसे करते हैं? तो नीचे जो है उसको ऊपर वाले से वही नंबर से लेकिन नेगेटिव में करके मल्टीप्लाइड कर देते हैं। तो मैं इसे और थोड़ा सिंप्लीफाइड करता हूं, राइट? तो मैं ये सब थोड़ा सा इरेज मार देता हूं, क्योंकि ये आंसर हो चुका है। आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं, और अगर नहीं छोड़ना चाहते हैं तो थोड़ा और स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा इसको रैशनलाइज कर दो। ठीक है, अब रैशनलाइज कैसे करते हैं? नीचे पे जो डोमिनेटर होता है ना उस पे कभी भी रूट नहीं छोड़ते हैं। तो इसको क्या करते हैं कि √3 को √3 छोड़ दो। यहाँ पे एक मैं लाइन खींच दे, तो इससे क्या होता है कि बोर्ड दो भाग में बढ़ जाएगा। इसको इसके अंदर मल्टीप्लाइड कर दो तो हो जाएगा 2√2 होगी, और इसको इसके अंदर मल्टीप्लाइड कर दो तो हो जाएगा +2√6 होगा। हाँ बिल्कुल होगा।
अभी मैं काम करता हूं कि इनमें से 2 को कॉमन निकाल लेता हूं। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही मैंने 2 को कॉमन निकाला तो √3 तो बाहर चला गया और यहां से 2 बाहर निकली और यहां पे बचेगा √2 प्लस √6। अब मैं काम करता हूं कि इसको मल्टीप्लाइड कर देता हूं, ठीक है। जो नंबर है उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाइड कर दो, राइट। तो क्या मैं एक बात बताओ, क्या मैं √2 प्लस √6 2 प्लस 3, क्या 3 प्लस 2 के बराबर नहीं होता है? क्या होता है ना। तो मैं यहां पे 2√6 और √2 प्लस √6 को √6 प्लस √2 भी लिख सकता हूं, राइट। तो मैं काम करता हूं कि इसको मैं √6 प्लस √2 लिख देता हूं, √6 प्लस √2, राइट। अब जो भी है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर दो। तो क्या है, √6 माइनस √2 कर दो और नीचे भी √6 माइनस √2 कर दो। इससे क्या होगा कि नीचे वाला जो रूट है वो कैंसिल हो जाएगा। अब बताओ नीचे वाला जो है उसका वैल्यू क्या होगी, √3 है, इसको जब मल्टीप्लाइड करेंगे तो हो जाएगा √6 18 हो जाएगा, ठीक है। और नीचे पे मल्टीप्लाइड करने पे हो जाएगा 3 को जब इससे मल्टीप्लाइड करेंगे तो √6 हो जाएगा। कोई दिक्कत? और नीचे पे क्या हो गया, मल्टीप्लाइड करने पे 2 तो बाहर ही रह गया, ठीक है, ये 2 बाहर रह गया। और जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा a² माइनस b² का फॉर्मूला, यानी कि a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, राइट। तो क्या यहां देखो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म में नहीं बन रहा है, तो बन रहा है। तो जैसे ही बन रहा है तो इसमें अब स्क्वायर लग जाएगी, यानी कि 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 होता है, माइनस b का स्क्वायर √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा प्लस -2, राइट। यही आपका वैल्यू होगी, राइट, यही आपका वैल्यू होगी। अब आगे सॉल्व करो। √18 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 इंटू 2 लिख सकता हूं, ठीक है। 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, √6 ही छोड़ो क्योंकि ये तो टूटने वाला है नहीं, ठीक है। इसको क्या कर सकता हूं मैं, 2 6 माइनस 2 4, 4 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 होगा, ठीक है। 9 जब बाहर जाएगा रूट से तो वो बचेगा, बाहर आके 3 हो जाएगा और यहाँ पे √2 माइनस √6, ठीक है, और डिवाइडेड में 8, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा वैल्यू आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन होगा यही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे, ठीक है। पहले देखो क्या है, sin 30 का वैल्यू कितना होता है, तो sin 30 का वैल्यू अगर याद हो तो होता है 1/2, ठीक है। tan 45 का वैल्यू होता है 1, क्योंकि sin 45 डिवाइडेड बाय cos 45 1 होता है, sin 45 का वैल्यू 1/2 √2 होता है, और cos 45 का वैल्यू 1/√, होता है, √2 कैंसिल हो जाता है, वैल्यू होता है 1, ठीक है। माइनस cosec 60, तो cosec 60 का वैल्यू वही होगा जो कि sin 60 का इनवर्स होगा। तो sin 60 का पहले क्या होता है, √3/2, क्या होता है, √3/2, तो इसका इनवर्स कर दोगे तो हो जाएगा 2/√3, कितना हो जाएगा, 2/√3, राइट। डिवाइडेड बाय sec 30 का वैल्यू वही होगा जो कि cos 30 का इनवर्स हो जाएगा। तो cos 30 का जो इनवर्स क्या होता है, तो हो जाएगा √3/2 होता है, राइट। तो इसको इनवर्स कर दोगे तो 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, राइट। प्लस cos 60, तो cos 60 का वैल्यू क्या होगा, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, वही होगा cos 60 का वैल्यू जो कि sin 30 का वैल्यू होगा, यानी कि 1/2, ठीक है। cot 45 का वैल्यू क्या होगा, cot 45 और tan 35 ये बराबर होता है, यानी कि 1 हो जाएगा। अब बस इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आता जाएगा। देखो कैसे, इसको एक काम करता हूं मैं, एलसीएम ले लेता हूं, राइट। जब एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा, आएगा 2√3, कितना आ गया, 2√3। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो √3 बचेगा, तो √3 ऊपर चला गया, यहां बचेगा 2√3 और फिर यहां बचेगा माइनस का, ठीक है, यहां माइनस का √3 से जब इसको कटेंगे तो 2 बचेगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बचेगा 4, ठीक है। अब नीचे क्या होगा भाई, नीचे हो जाएगा फिर से √3, 2√3 एलसीएम चला गया, 2√3 एलसीएम चला गया, राइट। फिर उसके जब इससे डिवाइड किया मैंने, मुझे 2 निकला, 2 से 2 मल्टीप्लाई किया, 2 बचेगा, यानी कि 4 बचा, राइट। इसको जब इससे डिवाइड किया √3 बचा, √3 को 1 से किया तो प्लस √3 बचेगा, राइट। यहां से बचेगा हमारा 2√3, राइट। अब जब इसको मैं सॉल्व किया और डीपली तो मुझे पता चला कि ये और ये कैंसिल हो गया, और ऊपर में क्या बचा, ऊपर में बचा 2√3 प्लस 2√3 -4 डिवाइडेड बाय 4
प्लस रूट थ्री प्लस 2√3, ठीक है। और जब मैं इसको ऐड करूंगा तो रूट थ्री हो जाएगा 3√3 -4 डिवाइडेड बाय 3√3, यहां भी होगा +4। अब देखो, चूंकि हमको डिनोमिनेटर पे कभी भी हमको रूट नहीं चाहिए होता, इसलिए हम लोग रैशनलाइज करते हैं। क्या करते हैं? रैशनलाइज। रैशनलाइज में क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर में बीच में है वहां पे नेगेटिव रखते हैं और ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर देते हैं, ठीक है। अब इसको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाइड करना स्टार्ट कर दो। कैसे मल्टीप्लाइड होगा? 3√3 -4 डिवाइडेड बाय 3√3 +4 इंटू 3√3, 3√3 होगा ना, हाँ 3√3। ये मैं देखो यहाँ पे माइनस इसकी वजह से नहीं लगाया मैंने, यहाँ प्लस है इसलिए मुझे यहाँ पे माइनस लगाना पड़ रहा है, और यहाँ 4 3√3 -4। अब देखो, चूंकि ये कटेगा तो 1 ही आएगा, तो फाइनल वैल्यू तुम्हारा इतना ही बचेगा, कोई इसमें हड़बड़ी वाली बात नहीं है, राइट। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a² - b² और ऊपर a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, राइट। तो जब इसको a - b का होल स्क्वायर में तोड़ोगे तो हो जाएगा a² - b², a² + b² -2ab। तो a² करो 3√3 का होल स्क्वायर प्लस b² यानी कि 4 का स्क्वायर -2ab, 2 इंटू 3√3 इंटू 4, ठीक है। ये हो गया। और नीचे पे क्या डिवाइड में जाएगा? नीचे में डिवाइड जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, यानी कि 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, ठीक है। और जब फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो 3√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 इंटू 3, तो 9 इंटू 3 कितना होता है? 27, प्लस 4 का स्क्वायर करोगे तो 16, और फिर इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो 8 हो जाएगा 24√3 -24√3। डिवाइड कर दो, यहां पे √3 को जब स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 27 -16, राइट। और जब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 27 - 16 का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा कितना हो जाएगा? 8। कितना होगा? 8, ठीक है, कोई दिक्कत? और जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉरी 8 नहीं, यहाँ पे 11 होगी ना, सॉरी 11 होगी। और जब इसको सॉल्व करोगे तो 16 में से इसको ऐड करना स्टार्ट कर दो, तो वैल्यू आएगी 6 और 6 12 और 1 13 का 3, और फिर 1 और 1 2 और 1 3 और 1 4 43 -24√3, और यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। दैट्स इट, यही सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 4 में। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अब इसका सॉल्यूशन देख लो कैसे होगी, राइट। तो पहले लिखो सॉल्यूशन cos स्क्वायर 60। तो पहले cos 60 का वैल्यू क्या होगा? cos 60 का वैल्यू वही होगा जो कि sin 30 का वैल्यू होगा, और sin 30 का वैल्यू होता है 1/2। कितना होता है? 1/2। तो 1/2 का स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, क्योंकि यहाँ पे 5 है, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर 30। सेक स्क्वायर 30 वही वैल्यू होगा जो कि cos का इनवर्स होगा, ठीक है, cos स्क्वायर 30 का इनवर्स होगा। यानी कि एक बात समझो, यहां पे क्या होगा? cos 30 का जो इनवर्स होगा वही होगा तुम्हारा वैल्यू सेक का, ठीक है। लेकिन cos 30 वही होगा जो कि sin 60 होगा, तो यहां पे हम एक काम करता हूं, मैं sin 60 लिख देता हूं, कोई दिक्कत? तो sin 60 कितना होता है? sin 60 होता है 1/√3। कितना होता है? 1/√3, और √3 को जब ऊपर पलट देंगे तो तुम्हारा वैल्यू क्या आ जाएगा? 2/√3, 2/√3। यानी कि फाइनल जो आंसर आया सेक 30 का वैल्यू आया 2/√3। कितना आया? 2/√3। अब इसको स्क्वायर करना है और 4 से मल्टीप्लाइड भी करना, ठीक है। माइनस का माइनस उतर जाएगा, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, और यहां पे इसको भी स्क्वायर कर देना है, राइट। सेक स्क्वायर साइन स्क्वायर 30 है। कितना है? साइन स्क्वायर 30। साइन स्क्वायर 30 का वैल्यू होता है 1/2, याद है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, और इसका स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर भी लगा दो। cos स्क्वायर 30 का वैल्यू वही होगा जो कि साइन 60 का होगा, ठीक है। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, ठीक है, तो √3/2 का होल स्क्वायर। और जब इसको अब केवल क्या करना है? सॉल्यूशन करना है, राइट। इसको क्या करना है? अब सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन करना है, ठीक है। यहां पे क्या होगा? 4 हो जाएगा 1/4, और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5/4, ठीक है, प्लस यहां पे देखो, यहां पे 2 2 जब 4 हो जाएगा,
और 4 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो 16 हुआ, और √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 बचा, -1 का 1 बचेगा, दैट्स इट। यहां पे क्या होगा, यहां पे हो जाएगा 1/4, ठीक है, प्लस 3/4। अब बस केवल इसको सॉल्व कर देना है। वो सॉल्व कैसे होगा, तो देखो ये तो कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। अब ऊपर वाला सी बचेगा, ऊपर वाला में क्या बचेगा, 12 बचेगा, ठीक है। ऊपर में 12, एलसीएम इसका 12 चला गया, यहाँ पे हो जाएगा 15। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया तो हो गया 4, और 4 को जब मैं 16 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 64। यहाँ पे मैं जब 12 से इसको डिवाइड किया तो 12, और यहाँ पे इतना। जब इसको मैं सब्ट्रैक्ट करोगे ओवरऑल को तो हो जाएगा 67 डिवाइडेड बाय 12, और यही आपका आंसर हो गया, राइट। यही आपका आंसर हो गया, दैट्स इट। आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। अगले क्वेश्चन जो होगा उसमें क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 कंप्लीट कर रहे होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 एक ही लेक्चर में मैं कंप्लीट कर दूंगा, लेक्चर 16 में। आज कुछ ज्यादा लंबा लेक्चर हो गया, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।